आरटी 2009 और 2009 की दो ही धाराएं रही है, पहले 38 धाराएं थी, 2012 में संशोधन करके इसमें 39वीं धारा जोड़ दी गई। कल कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कितनी धाराएं हैं, तो भाई करंट से अगर जुड़ के रहोगे तो पता ही आपको कि 39 है और पुरानी पढ़ोगे तो 38 है। तो यहां तक हमारी बातें हो गई थी और कल 37 धाराओं को हमने पढ़ लिया था और आज हम आरटी 2009 की धारा संख्या 38 को पढ़ेंगे। धारा संख्या 38 को पढ़ने जा रहे हैं और धारा 38 क्या कहती है, अंतिम थी पहले जब मूल आरटी 2009 बनी थी तब उसमें 38 ही धाराएं थी। ये बात बिल्कुल आपकी जायज है, हम भी समझते हैं इस बात को, परंतु बाद में इसमें एक धारा और जोड़ी गई जो 39 थी और वो 2012 के अंदर संशोधन करके जोड़ी गई थी। चलिए धारा 38 की बात कर लेते हैं कि धारा 38 में क्या है। तो इसमें आपको देखेंगे, यहां लिखेंगे आप समुचित सरकार। अब समुचित सरकार में मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार आएगी, राज्य सरकार आएगी, स्थानीय प्राधिकार इंक्लूड होंगे, उसको समुचित सरकार बोलते हैं। इसकी पूर्व में परिभाषा मैं आपको बता सकता हूं। समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, बनाने की शक्ति। ये बात कौन सी में की गई है, धारा 38 में ये बात की गई है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 38 में दी गई है और इसमें ये बात राज्यों पर छोड़ दी गई कि आरटी अगर कोई लागू कर रहा है और उसको लग रहा है कि इसमें कुछ संशोधन के योग्य चीज है, हम ये लागू नहीं कर सकते, तो राज्य अपने स्तर पर उसमें संशोधन करवा सकता है। इसीलिए राजस्थान ने इसके अंदर संशोधन करवाकर आरटी को पूरे भारत में 2010 में लागू हुई, परंतु राजस्थान ने 2011 में इसे लागू किया था, इसी 38 नंबर धारा की वजह से। तो इसमें आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपन कि समुचित सरकार और समुचित सरकार की डेफिनेशन मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। यानी कोई राज्य इसे लागू करेगा तो कोई अधिसूचना देकर लागू कर सकता है, इसमें कोई संशोधन कर सकता है, ठीक है, जो यथाशीघ्र संसद या अगर बात करें राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा है तो विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है तो विधान परिषद, दोनों के समक्ष रखी जाएगी। ये आपकी 38 धाराएं ही थी पहले और फिर इसमें राजस्थान वाली बात यहां इंक्लूड कर लेते हैं। 2000 का नोट लगा के लिख लीजिएगा यहां पे कि आरटी 2009 की धारा 38 के तहत, ये बात आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ये बिंदु आपके स्पेशल दिया गया है, तहत 29 मार्च 2011 को संपूर्ण राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान, नाम ही चेंज हो गया, ये नाम भी पूछा जा चुका है तो इसको नाम को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य
अनिवार्य है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। और अधिनियम शब्द की मैंने परिभाषा आपको बता दी थी, पीछे बताई थी, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा तो ही वो अधिनियम माना जाएगा। ठीक है, बनाया गया, ये नाम भी आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। बिल्कुल, राधे राधे भाई सभी को, जय श्री कृष्णा। इसमें 10 भाग, इसमें कितने भाग हैं? 10 भागों में 29 नियम, 29 नियमों का उल्लेख किया गया है। ये चीज आप धारा 38 में ये बात आपके सामने रखी गई है, तो धारा 38 को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहां से ये प्रश्न पूछ लिया गया है, नियम पूछ लिया गया, राजस्थान में कब लागू हुई ये चीज भी आपसे पूछ ली गई। तो 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान राज्य में ये कानून लागू हो गया था भाई। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश, ठीक ठीक ठीक। अब हम धारा 39 की बात करेंगे, धारा 39। ओके, और 39 में क्या कहा गया है ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि नई जुड़ी है। तो इसमें लिखा गया है कठिनाइयां, जो भी कठिनाइयां आएंगी उनको कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में यहां जिक्र किया गया है। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, ये नई जोड़ी गई है। इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे भाई। आपको पूछ सकता है वर्तमान में आरटी में कितनी धाराएं हैं। हाँ जी, सब चीजें आपको बता दी हैं, टेंशन लेने की कहां आवश्यकता है। अगर फिर भी दिल नहीं भरा है तो मैं अभी और करवा दूंगा भाई। इस धारा को 2012 के संशोधन में जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कब जोड़ी गया है। ओके, तो इसमें क्या चीजें हैं देख लेते हैं। यदि इस अधिनियम, यानी आरटी की बात कर रहा है, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी, यानी लागू करने की बात कर रहा है, प्रभावी करने में कोई कठिनाई जैसे विद्यालय नहीं मिल रहा, भूमि नहीं मिल रही, या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, चलो कोई बात नहीं, केंद्र सरकार लिख लो, चाहे केंद्रीय लिख लो। केंद्र सरकार राजपत्र, जिसे गजट बोलते हो ना आप, राजपत्र में प्रकाशित आदेश, गजट में एक सूचना, ठीक है ना,
राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, यानी इनसे मिलते जुलते होने चाहिए, इनका कोई हनन नहीं होना चाहिए जो पहले बनाए गए हैं। नियमों के उपबंध से असंगत न हो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो बना सकेगी। ठीक है, इसकी कोई धारा में हनन नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इसकी कोई धारा का हनन हो रहा है और आप कोई नया कानून बना रहे हैं। ये धारा 39 में इस बात को कहा गया है। और इसमें एक कंडीशन भी लगाई गई है कि कोई भी आदेश जो है वो 2012 के 3 साल के बाद में प्रभावी नहीं रहेगा। देख लेते हैं, लिख लेते हैं, कोई आदेश, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो समय पूछ सकता है आपसे। इस धारा के अधीन कौन सी 39 के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और अधिकार, ये जो है ना, ये प्रथम संशोधन ही था 2012 में जो किया था ना, प्रथम संशोधन। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पूछ सकता है प्रथम संशोधन कब किया गया, तो आपको यहां ध्यान रखना है। अधिनियम 2012 के प्रारंभ होने से 3 वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा। ये लो भी आरटी 2009 आपको पूरी करवा दी है। ठीक है, ओके। बफरिंग हो रही है तो आपके दिक्कत है बेटा, सेट में दिक्कत है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो जान लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जो आपके आरटी से संबंधित तो नहीं है, फिर भी अपन जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इनको भी जान लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ ले। तो सबसे पहले एक योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। फीस पुनर्भरण योजना। तो ये बात ध्यान रखनी है। आरटी के तहत पहले क्या था, 1 से 8, अब 1 से 12 फ्री कर दिए सरकारी स्कूलों में। तो परंतु यहां की अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में भी, ठीक है ना, ये योजना लागू हो जाएगी।
और इसको ध्यान रखिएगा, ये कहां से लागू हो रही है, ये सत्र 2022 और 23 से क्या होगी, लागू होगी, 2022 और 23 से लागू। पहली बात तो ये। उसके बाद में यहां से प्रश्न क्या बनेगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं निजी स्कूलों में, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा में करवाई जा रही है, निजी स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं निजी स्कूलों में पढ़ रही बालिकाओं की कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से 12वीं की फीस अब राज्य सरकार वहन करेगी। अब सरकार वहन करेगी। प्राइवेट स्कूल में भी अब गार्जियन को फीस नहीं देनी पड़ेगी। बालिकाओं की जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ती हैं उनकी फीस का पुनर्भरण, ठीक है, कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी भाई, ठीक है। अब क्या कह रहे हो, तो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। अब आप कह रहे हो गुरुजी हमें बता दो जी, क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ बातें बता दो। ये लो भाई बता देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पूछना चाह रहे थे क्या, चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो इस समिति का गठन किसने किया है, समिति गठन किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका उत्तर आप देंगे। इसका गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है, समिति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता। पहला प्रश्न आपका यहां से पूछ सकता है, हो सकता है करंट से आपके ज्यादा ये हो रहा था जी, हमें ये बता दो ये बता दो, ले भाई अब सारी चीजें यहां से मैं बता दूंगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुरुजी ये लागू, सॉरी, तो ध्यान रखिएगा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, और ये 1986 वाली शिक्षा नीति का स्थान ग्रहण करेगी, ये बात ध्यान रखने, मंजूरी दी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में इसी की बात करें तो इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, तो ध्यान रखिएगा स्कूल स्तर जो है, स्कूल स्तर की संरचना पहले क्या थी, 10+2 थी, की जगह अब क्या लगेगा, 5-3, ठीक है, 5-3-3 और 4। स्कूल स्तर की संरचना 10+2 की जगह अब 5-3-3-4 शैक्षिक संरचना रहेगी, शैक्षिक संरचना रहेगी। ये चीज पूछना चाह रहे थे तुम सब, ये लो, समय पे सब चीजें हो जाती हैं बेटा, आप जल्दबाजी करते हो तब नहीं होती। अब ये क्या है गुरुजी, तो देखो भाई क्या है ये देख लेते हैं, 5+3+3+4, ये क्या है गुरुजी, तो बता देते हैं, ये आपकी संरचना है। अब आगे से मॉडल ये रहेगा आपके पढ़ाई का, तो क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पे है 3 से 8 वर्ष, ये जो 5 दिए है ना, ये 5 वर्ष है, 3 से 8 वर्ष की शिक्षा, जिसमें आंगनवाड़ी शिक्षा क्या होगी, शामिल होगी, क्या होगी, आंगनवाड़ी
आंगनबाड़ी, ठीक है, आंगनबाड़ी आ जाएगी, ठीक है। आंगनबाड़ी प्री स्कूल, स्कूल शिक्षा तथा कक्षा 1 व 2 तथा कक्षा 1 व 2, 5 साल में ये चीजें होंगी। प्री आपको स्कूल में भेजना होगा। हाँ बिल्कुल भरेगी, सभी की भरेगी सरकार, ठीक है। तो ये 5 साल का प्रोग्राम। 2 नंबर पे देखो अब आ रहा है 3 में याद रखना है, यहां पे आएगा 8 से 11 वर्ष का प्रोग्राम की शिक्षा। 8 से 11 वर्ष की शिक्षा में यहां आपकी कक्षा कौन कौन सी आ जाएगी? ये आपका प्रारंभिक चरण रहेगा। प्रारंभिक चरण कक्षा 3, 4 और 5 यहां आपको करवाई जाएगी। नंबर 3 में आएगी आपकी 11 से, देखो 3 आ रहा है, 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष की शिक्षा। आपको पूछ सकता है इस फॉर्मूले में कि क्या क्या है। ये है आपका मध्यम चरण। कौन सा है ये? मध्य चरण। तो यहां 3 साल की शिक्षा कौन कौन सी? कक्षा 6, 7 और 8। नंबर 4 में है आपकी 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष की शिक्षा यह आपका रहेगा माध्यमिक चरण। ये मध्य चरण था, ये माध्यमिक चरण है। और यहां कक्षा आ जाएगी आपकी कक्षा 9, 10, 11 और 12। तो हो गए ना सारे। अब आप देख लो कहां से कहां तक की शिक्षा की व्यवस्था यहां पर की गई है, ठीक है। तो देख लो यहां से 3 से 18 वर्ष की शिक्षा यहां पर दी गई है। अब आपका उत्तर हुआ सही कि नहीं हुआ? अब बताओ 3 से, ये रही 3 और ये रहा 18, तो बताओ कहां तक की शिक्षा नीति में बात की गई है? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो भाई फिर आपको समझ से बाहर है। फिर इसके अंदर देखें आरटी के, इसी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक, कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान। महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा रहा हूं, ज्यादा है नहीं आपके, तो मैंने यहां से जो चीज आपको लग रही है, मुझे लग रही है कि ये पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में एक योजना है इनकी, प्रखर योजना। प्रखर योजना आरटी 2000 इसकी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रखर योजना के तहत जेई, ठीक है, और नीट, ये परीक्षाएं होती है ना, नीट आदि के लिए 300 विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। फिर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक इनको दायरा दिया गया है, तक स्कूली शिक्षा
स्कूली शिक्षा में 100% स्कल नामांकन अनुपात रहना चाहिए, यानी 100% आपको वहां पर बच्चे लेके आने हैं सरकारी स्कूल में 2030 तक, ठीक है। अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यह भी आपको पूछ सकता है। और बताओ भाई, और क्या रही? और एक चीज और लिख देते हैं, आपके मैनेजमेंट है तो ये प्रश्न भी आपसे वो पूछ सकता है। नई शिक्षा नीति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार, पहले 8वीं तक था ये बालिका विद्यालय का विस्तार, पहले 8वीं तक ही होता था, परंतु अब इसको बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया है, का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव दिया है, करने का सुझाव दिया है। तो ये लो भी आरटी 2009 हो गई आपकी पूरी। हाँ, आरटी 2009 मैंने पूरी करा दी है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपके 12वीं के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं सीधी, 4 साल का आपका प्रोग्राम रहेगा, वो भी इसमें नई शिक्षा नीति के अंदर तहत 12वीं करने के जस्ट बाद आप बीएड कर सकते हैं। बीए करने की आवश्यकता नहीं है आपको, साथ साथ बीए भी चलेगी। 4 साल का वो क्या रहेगा, डिप्लोमा रहेगा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब 2 वर्ष के स्थान पर पहले बीएड 1 साल की होती थी, अब 2 वर्ष की बीएड है, तो अब 4 साल की भी हो गई है। ये बात ध्यान रखेंगे। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, ओके। और जीडीपी में वर्तमान में बात करें 6% शिक्षा पे व्यय किया जाएगा, पहले 4.43% था, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब आपका अंतिम बिंदु रह गया है, साइकोलॉजी का अंतिम बिंदु पढ़ेंगे, जो आपको अभी मैंने करवाया था। धारा कौन सी मेरा है? हाँ जी, धारा कौन सी में, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, कंप्लीट हो गई। बस एक ही बिंदु रहा है बेटा, कंप्लीट हो गई मानो तुम। ये तो सिर्फ एक ही बिंदु रहा है, उसके बाद में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, थे करवा दी, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो भी हमने करवाई, बहुत बढ़िया बात। ये लो भाई, आरटी हमने कंप्लीट करवाने का प्रयास किया, जितनी हमें आती थी हमने आपको आरटी 2009 पूरी करवा दी है। ये लो आरटीई 2009 है, यही तो है ना 2009, और ये था आपका अंतिम पार्ट। ठीक है, तो ये लो जी, ये आपका था अंतिम पार्ट। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि 2009 वाली धारा सही खुल रही है या नहीं खुल रही। खुल गई, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे नई चीज, बिल्कुल लेटेस्ट है। ये लो भी आपके नोट्स बना लेते हैं। पहले हमें 2 चीजें डिलीट कर देते हैं, उसके बाद में अपने चलेंगे आगे। ये 2011 को हमने कर दिया डिलीट। ये लो जी, ये डिलीट हो गई अपनी यहां से, ओके। ये लो जी, अब लो भाई 2011 मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, और उससे पहले आपको मैं एक सारणी के माध्यम से दोनों चीजें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। 38 में, हाँ, धारा 38 में जो नाम वगैरह बदले गए थे ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखनी है भाई, ओके। अब क्या चीज किस में क्या है वो चीज अपन देख लेते हैं। तो सभी एक बार अपनी डिस्प्ले जो अपने को दी गई है उस पे देखेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे। पहले अपन यही देखेंगे कि
किस में क्या चीज बताई गई है? 2 मिनट रुकिए, मैंने आपको पूर्व की क्लास में जो चीज करवाई थी वो थोड़ी सी मैं देख लेता हूं कि मैंने आपको क्या करवा दिया था, कहां तक करवाया था। 1 मिनट का समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए, अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब यहां से अपन बात करेंगे। आप देखो, मैंने आपको करवाई है आरटी 2009। अगर आपके 2009 याद है ना, तो भाई आरटी 2011 आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके आरटी 2011 भी याद हो गई है। ठीक है, अगर 2009 पूरी तरह से याद है तो आरटी 2011 में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे कि इसका पहला अध्याय जो है, अध्याय 1, इसका नाम क्या था? अध्याय 1 का नाम था गुरुजी प्रारंभिक। यही नाम था ना, प्रारंभिक नाम रखा गया था गुरुजी, आपने हमें बताया था। ये बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था गुरुजी। और इसमें कितनी धाराएं बताई थी मैंने? धारा 1 और 2 बताई थी। इसमें आरटी की नाम बताया गया था, प्रणाली बताई गई थी। ठीक है, ओके। अब हमने अध्याय 2 की बात करेंगे कि यहाँ पे अध्याय 2 में क्या था। फिर मैं आरटी 2011 को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवाऊंगा आपको। आरटी 2 अध्याय 2 में क्या नाम था भाई? इसका नाम था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा, पहले 3-3 पार्ट पढ़ते जाएंगे ताकि याद रहे। शिक्षा का अधिकार, यही नाम था ना इसका। ठीक है गुरुजी, वही नाम मुझे हमारे याद है। तो इसमें हमने कितनी धाराओं का जिक्र किया था? इसमें हमने 3 धाराएं पढ़ी थी अध्याय 2 में। धारा थी हमारे पास 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यही तो थी। ठीक है, इसमें अधिकार बताए थे, इसमें आपको मैंने आयु बताई थी और इसमें आपको टीसी बताई थी। और फिर अध्याय हम 3 कर लेते हैं और फिर उधर आरटी में देखते हैं कि वहां पे क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहां देखेंगे इसमें अध्याय 3, और अध्याय 3 में बात किसकी की गई है? तो देखो, इसमें की गई थी समुचित सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के उत्तरदायित्व। यही तो था, माता पिता के उत्तरदायित्व। इसकी बात अध्याय 3 में इस चैप्टर से की गई। और इसमें कितनी धाराएं थी आपको याद होनी चाहिए? धारा 6 से लेके 11 तक। अब देखो यहां से कि गुरुजी आपने ये ऐसे क्यों लिखा? तो ऐसे इसलिए रखा कि आपको याद रहे। आरटी 2011 की बात करें, राजस्थान की नियमावली, तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें कितने हैं? इसमें 10 हैं। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं? 29 हैं। इसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। और इसके अंदर 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके पहले अध्याय का नाम क्या है गुरुजी? तो देखो, इसका जो पहला अध्याय है, जो नाम इसका है वही नाम इसका है। ठीक है, तो पहले अध्याय का नाम यहां पे दिया गया, इन्होंने दिया है संक्षिप्त नाम, ऐसे दिया है इन्होंने, संक्षिप्त नाम प्रसार व प्रारंभ, यानी प्रारंभिक नाम ही इन्होंने दिया है। दोनों में कहीं दिक्कत नहीं है। इस अध्याय का नाम प्रारंभिक है तो इसका भी प्रारंभिक है। इसमें कितनी धाराएं गुरुजी? इसमें भी 2 ही धारा है भाई, धारा 1 और धारा 2। ओके, धारा 1 और धारा 2। ठीक है गुरुजी, फिर हम बात करें इसके अंदर 2 नंबर अध्याय में क्या कहा गया है? तो 2 नंबर जो अध्याय है इसमें कहा गया है SMC, स्कूल प्रबंधन समिति का जिक्र किया गया है। स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति का जिक्र धारा 2 में किया गया है। वहां पर धारा 2 में कुछ और है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखें गुरुजी? इस पे इस तरह से गोल दायरा कर लेना है आपको, ऐसे। क्यों? क्योंकि जब तक ये आप क्लास के लास्ट तक देखोगे, ठीक है, तो फिर हम 3 नंबर की बात करें कि गुरुजी 3, इसमें धारा की बात रहेगी। तो इसमें कितनी धाराएं हैं? तो धारा वही है, धारा 3, 4 और 5। अब हम बात करेंगे धारा 3 की।
इसमें धारा 3 में क्या कहा गया है, तो देखो अध्याय 3 में यह कहा गया निःशुल्क और अनिवार्य अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है। अब देखो यहां अध्याय 3 है, वो अध्याय यहां पर क्या है ही नहीं। यहां पे अध्याय 2 है, वो यहां पे क्या हो गया 3 नंबर अध्याय हो गया। दोनों में सेम ही है। बस ध्यान रखना है कि मैं ये गोल कर रहा हूं ना, 268 नंबर याद रखेंगे। मैं लास्ट में जब आपको इसका सार निकाल के दूंगा तब याद रखेंगे 268 नंबर। ओके, 268 नंबर हम याद रखेंगे। तो 268 में देख लेंगे क्या आ रहा है, गुरुजी 268 का क्यों कर रहे हैं। तो इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें धारा सिर्फ एक ही है, धारा एक ही धारा इसमें, धारा 6। क्या है, धारा 6। और धारा 6 में लिखा गया है विशेष प्रशिक्षण। इसमें सिर्फ एक ही धारा है। तो ये 3 चीजें हमने आज साथ में पढ़ ली हैं। आप ध्यान रखो, अध्याय 1 सेम है दोनों का, अध्याय 2 आरटी 2011 में 3 नंबर पे है, 2 नंबर है ही नहीं। और धारा 3 की बात करें 4 में आ जाएगा। यहां पे हम लिख देते हैं धारा 4, अध्याय 4। और अध्याय 4 में हम लिखेंगे राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य या उत्तरदायित्व। ये देखो यहां पे, यहां 3 में है ये अध्याय 3 में, और यहां अध्याय 4 में। कन्फर्म हुआ ना, जो एक एक आगे चला गया ये। तो इसमें कितनी धाराएं हैं, इसमें धारा देखो यहां 6 आ गई, तो यहां 7, 8 और 9 है। यहां कितनी होगी, 7, 8, 9 है। ओके, चलिए अब इधर हम देखते हैं। ओहो, क्या हो गया ये, अच्छा इधर रह गया। अब यहां हमने अध्याय 4 पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अध्याय 4 पढ़ा था। और अध्याय 4 का नाम था विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। ठीक है। अब देखो, तो इसमें कितनी धाराएं हैं, सबसे बड़ा अध्याय है, तो इसमें धारा कितनी है, इंपॉर्टेंट है ये, धारा 12 से 28 तक है, यानी 17 धाराएं इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां अध्याय 4 आ गया, वहां अध्याय ये है, परंतु ये जो चीज है ये कहां आ गई, ये धारा 5 में आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी में आएगी, अध्याय 5 में आएगी, अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में क्या है, सेम का सेम लिख दो, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अरे जो चीज आपको करवा दी ना, वो वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बस आगे पीछे कर दिया। 2 नंबर कट किया था हमने, गोल लगाया था, वो इसीलिए लगाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी धाराएं हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा, इसमें धारा है, धारा 10 से लेकर 15 तक है। इसमें धारा 15 तक, 10 से लेकर कितनी है, 15 तक। तो देखो यहां 4 में है और वहां कितने में है, 5 में है, एक कदम आगे चल रही है। फिर यहां देखें अध्याय 5, जो बात अध्याय 5 में है वहां पे वो 6 में नहीं होगी, अब कट हो जाएगा वहां पे। तो अपने वाले अध्याय 5 का नाम क्या था, प्रारंभिक शिक्षा। साथ साथ उतार लीजिएगा इसको, तुलनात्मक रूप से करवा रहे हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम व पूर्णता। और इसमें सिर्फ 2 ही धाराएं हैं,
कौन कौन सी हैं गुरुजी? धारा 29 और 30, ये सब चीजें मैंने आपको करवा दी है भाई, अब याद रखनी आपकी जिम्मेवारी है। धारा 30, अब देखो यहां पे मैं रेड से लिख रहा हूं 6 और इस पे ऐसे लगा लेना आप, क्योंकि 6 नंबर में ये नहीं है। 6 नंबर में क्या है? इसमें अध्यापक क्या बताया गया है? अध्यापक के बारे में बताया गया, अध्यापक क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उसकी बातें बताई गई, उसकी क्या वेतन रहेगा, किस प्रकार उसका ट्रांसफर होगा, क्या योग्यताएं रहेंगी, सब चीजों का जिक्र यहां पर किया गया। तो यहां लिख सकते हैं अध्यापक अहर्ताएं, अहर्ता, ठीक है, कर्तव्य, अनुपात, स्थिरीकरण, शिथिलीकरण आदि, इसका जिक्र यहां पर किया गया है धारा 6 में। इसको गोल दायरा कर लीजिएगा आप ऐसे, मैंने एक 2 नंबर पे लगाया था रेड और एक 6 पे, आप भी यहाँ पे गोल लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अपने इस तरफ नहीं है। तो यहां कहां से कहां तक आएगी? इसमें धारा आ जाएगी आपकी धारा 16 से लेकर, धारा 16 से लेकर 21 तक, धारा 16 से 21, ओके, धारा 16 से 21, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे जो धारा 5 है वो वहां पे 7 में जाएगी, वो तो हम यहीं लिखेंगे, इसको 7 को भी यहीं लिख देंगे। ये जो 5 वाला है ये कहां कितनी नंबर धारा में चला गया? 2011 वाली में 7 में है ये, तो यहां हम लिखेंगे धारा अध्याय 7, अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या कहा गया है? सेम का सेम वही लाइन है, पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता। तो ध्यान रखिए जो 5 में है वो यहाँ 7 में है, एक एक स्टेप याद रखना है। मैं 268 इसीलिए कह रहा था कि आपको सिर्फ 268 ही याद रखना है। अब वहां कितनी धाराएं हैं? 2 हैं, तो यहां भी फिर 2 ही होंगी भाई। धारा कितनी? 22 और 23, 22 पाठ्यक्रम से और 23 प्रमाण पत्र से है, ठीक है। अब यहां हम बात करें अध्याय 6 की। गुरुजी अध्याय 6 में क्या कहा गया है? तो भाई अध्याय 6 में आपको बताया गया था बालकों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण। यह बात कहां की गई है? ये अपने आरटी 2009 में अध्याय 6 में की गई है, और वहां कौन से में की गई है वो बताएंगे। परंतु यहां धारा कौन कौन सी है वो आपको याद रखनी है। धारा 31 से 34 तक है यहां पे। अब ध्यान रखिएगा, मैंने 268 कहा था, अब 8 नंबर आ गया। 8 नंबर यहां से अलग है, इसीलिए 268 में बार बार बोल रहा था। 268 में है शिकायत निवारण। क्या है? शिकायत निवारण, जो कि आरटी के तहत नहीं था, आरटी में 39 में जोड़ा गया था, ये बाद में शिकायत निवारण। तो इसमें धारा कितनी है? धारा इसमें 2 ही है, धारा 24, और 24 में तो शिक्षक की शिकायत को क्या किया गया है? दूर किया गया है, मेरे याद है ये तो शिक्षक, ठीक है। और धारा 25, धारा 25 में बालक की या अभिभावक की, बालक या अभिभावक की जो शिकायत है उसको दूर किया जाएगा। तो 268 हो गया ना। एक तो 2 नंबर छोड़नी है, एक 6 नंबर छोड़नी है, और एक 8 नंबर छोड़नी है, ठीक है। तो कंप्लीट हो रही है ना धीरे धीरे, देखो याद भी हो जाएगी अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे। तो यहाँ अध्याय अपने पास कौन सा आ गया? अध्याय अपने पास आ गया 7वां। नाम क्या था? परकिरण। क्या नाम था? परकिरण, ठीक है गुरुजी। अब हमारे याद हो रहा है जी। तो यहाँ पे धारा कौन सी आ जाएगी आपकी? धारा 35 से लेकर 39, यही तो है इसके अंदर, परकिरण नाम था। अब उधर देखेंगे धारा 8 के बाद यहां आएगा अपना अध्याय 9। कौन सा आएगा? अध्याय 9। अब जो बात यहाँ 6 में की गई है वो यहाँ पे आएगी, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालकों के अधिकारों का, 6 को उल्टा लिखेंगे तो 9 जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? बस इतना ही याद रखना है।
अधिकारों का संरक्षण। कुछ नहीं, बहुत इजी है ये, आपको सिर्फ इतनी इसकी धाराएं कौन से में क्या है ये याद रखनी है। तो यहाँ पे धारा, यहाँ 25 तक आ गई, तो यहाँ आ जाएगी धारा 26, 27 और 28, 3 आएंगी। ठीक है, इधर अपने पास कुछ बचा ही नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ 10वां, जो यहाँ पे 7वां है वो यहाँ पे 10वां है, यहाँ आ जाएगा प्रकीर्ण। क्या आ जाएगा? 10वें का नाम क्या है? प्रकीर्ण। और यहाँ पे धारा सिर्फ एक ही बची अपने पास, 29। कौन सी धारा बची है भाई? 29 नंबर धारा बच गई है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, और उसकी शंका निवारण के लिए ये धारा की गई है, शंका निवारण। अब बताओ, दोनों को तुलनात्मक रूप से हमने याद किया तो याद हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल होगी भाई, कैसे नहीं होगी? जब हम बैठे हैं तो याद कैसे नहीं होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आपको मैं 1 मिनट में ये दोबारा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आपके याद रह जाए। अब आपको दिखेगा तो नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ऐसे लग रहा है मुझे, है ना? दिख नहीं रहा होगा, चलो फिर भी देखो। आरटी 2009 में 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं। आरटी 2011 में 10 अध्याय हैं और 29 है। ओके, अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है, इधर भी प्रारंभिक नाम ही है। इसमें 2 धाराएं हैं, इसमें भी 2 हैं। अध्याय 2 है वो यहाँ 3 में है। जो बात अध्याय 2 में है वो यहाँ 3 में है, इसीलिए हमने 2 पे क्या कर दिया? घोड़ा लगा दिया है, एसएमसी। मैंने कहा 268 याद रखना है तो 2 आ गया। अब 6 नंबर में चक्कर पड़ेगा। अध्याय 3 में जो बात समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता, इससे एक कदम आगे चलो। यहाँ 3 में है वो अध्याय, वहां 4 में है। फिर हमारे पास आ गई अध्याय 4 जिसमें विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 में है तो वहां 5 में है। बस ऐसे याद रखेंगे इन्हें। अध्याय 5 में जो बात की गई है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्णता। अब मैंने कहा 268, ये 6 नंबर हमारे से अलग है, तो अलग है तो इसको छोड़ दो, इसमें अलग याद कर लीजिएगा। जो यहाँ 5 में है वो यहाँ 7 में है। कितने में है? 7 में है। जो आरटी 2009 का अध्याय नंबर 5 है वो आरटी 2011 में 7 नंबर अध्याय है। ठीक है, फिर हमने अध्याय 6 पढ़ा, 6 बालकों के, और 6 किसके जैसा होता है? 9 जैसा होता है, तो ये धारा अध्याय 9 में है। ये 8 नंबर छोड़ देना है क्योंकि 268 याद रखवाया था आपको मैंने। और अध्याय 7 जो है वो अध्याय यहाँ 10वां है। बताओ भाई क्या याद नहीं हुआ आपके? तो इसको इस तरह से भी याद करेंगे। कल हम इसको अच्छी तरह से आपको लिखवाएंगे, अच्छी तरह डिटेलिंग से। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।